बोलिए श्राद्धा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। पुंडरीकाक्ष भगवान की जय। विठ्ठलनाथ सरकार की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज हम महाराष्ट्र के भक्ति के क्रांतिकारी संत परम आदरणीय प्रातस्मरणीय श्री तुकाराम जी का पावन चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं। भक्तों, तुकाराम जी एक गृहस्थी संत थे। संत का मतलब ही यही है। संत का मतलब है जो संसार में रहकर भगवान का भजन करे। और श्री तुकाराम जी महाराज ने लोगों को भी बताया, समाज को भी बताया कि वैराग्य होकर के भजन करना जरूरी नहीं। आप गृहस्थ में रहकर भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पांडुरंगा को कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा अद्भुत जीवन का दर्शन है भक्तों। और कभी ऐसी प्रेरणा उनके आप श्री के जो आगे आप सुनेंगे अभंगों की रचना जो की थी, उसमें कभी ऐसा नहीं आया कि आप संन्यास धारण करें। उन्होंने हमेशा समाज को यही शिक्षा दी, कर्म करते हुए भगवान की याद करना है। बड़े ही विलक्षण संत हुए भक्तों। और त्याग, प्रेम और शांति की तो आप मूर्ति थे, साक्षात मूर्ति थे भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, संत तुकाराम जी का जन्म ईस्वी सन 1665 में, और किसी का मानना है 1520 में। अलग अलग भेद मिलता है भक्तों। और देहू मंदिर के अनुसार 1608 और 1649 ये दो डेट बताई है। 1608 में जन्म और 1949 में प्रयाग। तो ये थोड़ा इस पर अलग अलग सबका मत है। और मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, जो अद्भुत संत होते हैं ना, उनका जन्म मरण दिव्य होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान का और संतों का जीवन विलक्षण है भक्तों। अब ये तो अपने अपने अनुसार विद्वानों ने, सबने अपने अपने अनुसार व्याख्यान किया है। तो भक्तों, 1808 में आप श्री का जन्म महाराष्ट्र में पुणे शहर में देहू नाम का जो पिंड है, जो गांव है, ग्राम, उसमें आप श्री का जन्म हुआ। परिवार वैश्य परिवार से आप आते हैं। महाजन समाज ये वैश्य परिवार है, परम भक्त परिवार होता है भक्तों ये। और कई लोग कहते हैं कि ये छोटी जाति से, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जो मैंने अनुभव किया है, जो पढ़ा है, लिखा है, देखा है, तो आप श्री का वैश्य परिवार में जन्म हुआ। और भक्तों, आप किसी को भी सुनोगे, अक्सर लोग कहते हैं कि बड़ा गरीब परिवार था। प्यारे भक्तों, लेकिन ये दास मानता है कि परिवार गरीब नहीं था, श्रेष्ठ परिवार था और सम्रांत परिवार था। लेकिन वो तो आगे आप श्रवण करेंगे, अकाल पड़ गया था या वैराग्य की ओर आप श्री मुड़ गए थे, इससे थोड़ा गरीबी का सामना आया। और आप ऐसा भी मान सकते हैं
हो सकता है ठाकुर जी ने ही परीक्षा ली हो, लेकिन ये बड़े साम्रांत अच्छे श्रेष्ठ परिवार से थे। बड़ा परिवार था भक्तों, माता पिता, 2 भाई, और बहुत अच्छा बिजनेस था आप श्री का, खेती भी थी, दुकान भी थी, सब कुछ ठाकुर जी का दिया हुआ था। और होगा क्यों नहीं, क्योंकि इनकी जो देखिए इनकी जो पीढ़ी थी ना, जो इनके परदादा थे विश्वम्बर बाबा, ये ठाकुर विट्ठल नाथ के परम भक्त थे। और भक्तों, जो ठाकुर जी का परम भक्त हमारा पूर्वज या हमारे परिवार में एक भी हो जाए, भला वो परिवार गरीब कैसे हो सकता है, विचार करो। क्योंकि वहां तो विट्ठल नाथ के साथ साक्षात लक्ष्मी जी वास करती हैं, तो पूर्वजों का आशीर्वाद था, इसलिए श्रेष्ठ परिवार था भक्तों, मैं ये कहना चाहता हूं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप श्री का विवाह 17-18 वर्ष की उम्र में माता पिता ने कर दिया। प्यार से आंवली जीजाई इनकी पत्नी का नाम है भक्तों। और ये बड़े भाव श्रद्धा से, निष्ठा से, थोड़ा इनको घर का कार्य का प्रेशर आ गया इनके ऊपर, जिम्मेदारी और बढ़ गई, क्योंकि शादी के बाद तो वैसे भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो जिम्मेदारी बढ़ गई थी भक्तों। जब आप श्री की अवस्था 18 वर्ष की हुई थी ना, तो माता पिता का देहांत तो हो गया, उनका प्रयाग हो गया, ठाकुर जी के पास चले गए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और इनकी जो पत्नी है ना, उनको दमे की शिकायत थी, सांस की प्रॉब्लम थी, जिससे वो पत्नी बीमार रहती थी। उनको एक बच्चा था, और तो लेकिन ये बीमार रहती थी भक्तों। संतोबा उस बेटे का नाम था, उनसे ये बेटा प्राप्त हुआ था। तो ये बीमार रहती थी। परिवार वालों ने सोचा कि ये तो बीमार रहती हैं, आगे तो कोबा प्यार से बोलते थे, तो कैसे गृहस्थाश्रम चलेगा, तो दूसरा विवाह कर दिया भक्तों। दूसरा विवाह आप श्री का हो गया था। आंवली इनकी पत्नी को प्यार से बोलते थे। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो ये 2 पत्नियां हैं। अभी एक का जो स्वास्थ्य है ना, वो थोड़ा ठीक नहीं रहता था, और जिम्मेदारी घर की बढ़ गई थी भक्तों। तुकाराम जी धीरे धीरे प्रभु की शरण में जाने लगे, यानी काम करने के साथ में भगवान की याद भी निरंतर उनके हृदय में बढ़ने लगी। और संतों, महापुरुषों का यही कहना है, शास्त्रों का, कि आप जगत के कार्य करें, लेकिन काम करने के साथ भगवान की याद करें। और यही संत तुकाराम जी ने हमको बताया। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने भी लिखा है कि कर से कर्म करहु विधि नाना, और मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। काम करिए, लेकिन काम करते करते भगवान की याद भी करो। और भक्तों, जीवन में कितने भी संघर्ष आए, कितनी भी परेशानी आए, कितने भी दुख आए, लेकिन भगवान की याद नहीं छोड़ना चाहिए। यही शिक्षा तो संत तुकाराम जी ने हम सबको दी है। आप गहराई से जरा जीवन में दर्शन करो, वो क्या समाज को मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि जीवन में परिस्थिति आए, कठिनाई आए, बीमारी आए, गरीबी आए, लेकिन भगवान का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि जिसके साथ भगवान की याद है, उसके जीवन में ही विजय है भक्तों।
गीता में कहा है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शीर्षयोर्भूतिर्ग्रमा मोतिर्मतिर्ममा। जहां पर अर्जुन जैसा कर्म योगी है और वहां पर भगवान की भी याद है, तत्र शीर विजयोर, वहां विजय ही विजय है। तो यही तो संत तुकाराम जी ने हमको बताया कि जगत के कार्य भी किए, आगे आप स्मरण करेंगे, जगत की गालियां भी खाई, अपमान भी सहे, कष्ट भी जीवन में आए, लेकिन हमेशा पांडुरंगा 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 ये शब्द नाम मुख से निरंतर निकलता रहता। कोई तो लोग कहते थे तुकोबा पागल हो गया, क्योंकि मनस्थिति धीरे धीरे बदल रही थी भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब कुछ लोग कहते थे कि तुकाराम जी तो गरीब थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है तुकाराम जी जितने धनी थे, उस पिंड में उन जैसा धनी तो कोई नहीं था। क्योंकि भक्तों, सबसे बड़ा धनी कौन है? जिसके पास पांडुरंगा रूपी धन है, जिसके पास विट्ठल नाथ का धन है, जिसके पास पुंडरीकाक्ष भगवान का धन है, जिसके पास रामकृष्ण का नाम का धन है, हकीकत में वही धनी है। और संत तुकाराम जी के पास तो यही था। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन होए। तो उनके पास तो भगवान पांडुरंगा का जो धन था, लोगों की समाज की दृष्टि में उसे नहीं मानते थे, लेकिन एक संत की दृष्टि में तो वो सबसे बड़ा धन था। प्यारे प्रभु प्रेमियों, निरंतर दूसरों की मदद करते। घर में सब कुछ था, लेकिन वो जहां भी देखते ना कि किसी के घर चूल्हा नहीं जला है, किसी के बच्चे भूखे हैं गांव में, और किसी के यहाँ अब की बार अन्न नहीं हुआ है, किसी की बेटी का विवाह है, तो मदद करते। और कई बार तो घर से डांट भी लगती, लड़ाई भी हो जाती, क्योंकि आप श्री की जो दूसरी पत्नी है ना, उनका जो स्वभाव है ना, वो थोड़ा आप कह सकते हैं थोड़ा क्रोध का स्वभाव है। तो भक्तों, वो हमेशा समाज की, गरीबों की हमेशा मदद करते, और घर में अपना जो धन था ना, वो गरीबों को धीरे धीरे समाज सेवा में आप श्री ने लगा दिया था। और इसीलिए थोड़ा पारिवारिक धन कष्ट आया था, क्योंकि जिन लोगों की मदद की थी, जिनको धन दिया था, वो सब धोखा दे गए। प्यारे भक्तों, दुकान थी, और तो धीरे धीरे वो दुकान भी ठप पड़ गई, कह सकते हैं उसका भी मतलब दीवाला निकल गया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, काम सब धीरे धीरे बिगड़ने लगे। और भक्तों, मुझे लगता है कि यहीं से संत तुकाराम जी की शायद विट्ठल नाथ ने परीक्षा लेनी आरंभ कर दी, क्योंकि भगवान की कृपा ऐसे नहीं होती है। पहले भगवान अपने भक्त की बड़ी परीक्षा लेते हैं, ऐसी नहीं कोई संत तुकाराम बन जाता भक्तों। और वो तो भगवान के परम सखा हैं, सहचर हैं, परम भक्त हैं। तो शायद ठाकुर जी ने यहीं से लीला आरंभ की, और भगवान पांडुरंगा ने परीक्षा लेनी आरंभ कर दी। भगवान ने अपनी लीला आरंभ कर दी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि देखो, मेरे पास यदि आना पड़ेगा तो उसके लिए कांटों पर चलना पड़ेगा, उसके लिए दुख उठाना पड़ेगा, समाज की गालियां आपको खानी पड़ेंगी, और आप आगे सुनेंगे। ये सब कुछ तुकाराम जी के साथ हुआ। भक्त की परीक्षा कभी कभी भगवान ले लेते हैं, लेकिन उससे भटकना नहीं चाहिए। भक्तों, धीरे धीरे तुकाराम जी को वैराग्य, यानी मन में धीरे धीरे ठाकुर जी की ओर उनका मन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और निरंतर
भगवान की याद में ही वो निरंतर रहते थे। भगवान से ही मन हमेशा बात करते थे और ठाकुर जी से कहते, हे पांडुरंगा, जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी मर्जी है, और उसमें ही मेरी रजा है, उसमें ही मुझे अच्छा लगता है। यदि मेरे रोने से तुझे खुशी है तो रो रो कर तुझे मनाया करूंगा। ऐसा संतों का भाव है भक्त, बड़ा विलक्षण भाव है। संत तुकाराम जी बड़े ही विलक्षण संत हैं और इसीलिए महाराष्ट्र में बड़ी धर्म की क्रांति आप श्री के द्वारा आई थी। प्यारे भगवत प्रेमियों, देखिए संत और भगवंत, संत समझ जाता है कि ये भगवान की इच्छा है, फिर संत वैसा ही करता है। और यही बात तो हम सबको संत जी सिखा रहे हैं। संत कहते हैं कि जो भगवान की इच्छा है वही मेरी इच्छा है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार ना एक जहाज समुद्र में जा रहा था और उसमें कई यात्री बैठे थे और उन्हीं यात्रियों के बीच में एक संत भी बैठे थे, साधु बाबा भी बैठे थे। जब बीच धार में वह जहाज पहुंचा तो भक्तों बहुत बड़ा तूफान आ गया। पानी की बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और समुद्र का पानी उस जहाज के अंदर भरने लगा। तो वो संत जी जो बैठे थे ना भक्तों, सब लोग घबरा रहे थे, पानी निकाल रहे थे, लेकिन संत जी अपने कमंडलू से भर भर के समुद्र से जल और जहाज में डाल रहे थे। सब लोग सोच रहे थे बाबा पागल हो गया, और वो यही कर रहे थे, सब निकालें और वो डालें। कुछ समय बाद 10-20 मिनट बाद जब वो तूफान हटा और शांत हो गया माहौल, तो सब जल निकाल रहे थे। बाद में तो संत जी भी जल निकालने लगे। किसी ने पूछ लिया, बाबा जब तूफान के द्वारा इसके अंदर जल आ रहा था तब तो आप और इसमें अपने कमंडलू से भर रहे थे, और अभी तूफान चला गया तो जल निकालने लगे, इसका क्या मतलब है? संत जी कहते हैं, मुझे लगा कि मेरे ठाकुर जी की इच्छा है कि इस जहाज को डुबाना है, तो मैं अपने पांडुरंगा की मदद कर रहा था डुबाने में। लेकिन तूफान चला गया, शांत माहौल हो गया, तो मुझे लगा कि ठाकुर जी की इच्छा है कि जहाज को नहीं डुबाना, तो ये भी ठाकुर जी की इच्छा है, इसलिए अब जल निकाल रहा हूं। भक्तों, ये है संतों का विलक्षण भाव। तो यही भाव संत तुकाराम जी का है। वो कहते हैं कि जो मेरे पांडुरंगा की इच्छा है वही होगा। हमेशा पांडुरंगा पांडुरंगा, हर वक्त हर समय भगवान का नाम याद करते। और भक्तों, ये शांति और दया की मूर्ति थे। मन बहुत शांत था, बहुत शांत था। इनके यहाँ इनके परदादा जो हुए श्री विश्वंभर बाबा, उन्होंने भगवान विट्ठलनाथ का मंदिर बनाया था 7-8 पीढ़ी पहले। वह भी भगवान पांडुरंगा के परम भक्त थे, और उनके बारे में कथा आती है कि वो रोज जाते थे पंढरपुर, हर एकादशी को दर्शन करने के लिए जाते थे। ऐसा नियम था उनके जीवन में कि मन से तो रोज जाते, लेकिन शरीर के सहित एकादशी को जाते, महीने में 1-2 बार जरूर जाते, हर एकादशी को जाते भक्तों। तो उन्होंने कभी नियम नहीं तोड़ा था बाबा ने, विश्वंभर बाबा ने। और वो जाते जाते भक्तों उनको वृद्धावस्था आ गई, शरीर जर्जर हो गया था। तो ठाकुर पांडुरंगा विट्ठलनाथ भगवान ने उनको सौंपना दिया
कि बाबा आप इतने दिनों से मेरे पास आ रहे हैं और अब आपका शरीर आपका साथ नहीं देता, तो कृपा करके आप यहाँ ना आए आप। बाबा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक शरीर में प्राण है ठाकुर जी ये नियम टूटेगा नहीं। ठाकुर जी ने कहा तो फिर तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले मैं तो एकादशी को आपका दर्शन करता रहूंगा। तो भक्तों ठाकुर जी ने इतने प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने, विट्ठलनाथ भगवान ने कहा ठीक है, तुम अभी शरीर से आ नहीं सकते, ऐसा मैं देख रहा हूं। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही चल के तुम्हारे पास आ जाता हूं। और स्वप्ने में कहा कि देखो तुम्हारे घर के पास जगह बताई, इस तरह से नदी के तट पर वहाँ एक तुलसी का वृक्ष है और उसको देखना, उसके नीचे मेरा यही विग्रह आपको मिलेगा। मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तो वही विट्ठलनाथ भगवान वहाँ आए थे और वही विग्रह विश्वंभर बाबा ने देहू नामक पिंड में उसका मंदिर बनाया था भक्तों। और ठाकुर जी ने कहा कि जो वहाँ जाते हैं, पंढरपुर धाम दर्शन करते हैं, जो वहाँ दर्शन करने का महत्व है, वही महत्व देहू पिंड में जो ठाकुर जी का मंदिर है उसका दर्शन करने से प्राप्त होगा। और दादाजी ने आशीर्वाद में यही मांगा था कि अब आप यहाँ आ ही गए हैं ठाकुर जी, तो बस यही कृपा करना कि जो आपके यहाँ आए सबका भला हो, सबका कल्याण हो, आपकी भक्ति ठाकुर जी सबको मिलती रहे। तो ये जो दादाजी का बनाया हुआ मंदिर था भक्तों, जर्जर हो गया था, लेकिन संत श्री तुकाराम जी के अंदर जो हृदय में जो उत्तरोत्तर भक्ति बढ़ रही थी, तो आप श्री ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, पुनः निर्माण कराया और बड़ा सुंदर उसको बना दिया। और क्योंकि वहां तो साक्षात विट्ठलनाथ हैं, पांडुरंगा भगवान की कृपा से ही ऐसा हुआ भक्तों। अब नित्य प्रति उसी मंदिर में जा कर के बैठ जाना, भगवान को याद करना, भगवान से अपने मन की बात करना। देखो भक्तों, जो भगवान का प्रेमी होता है ना, वो अपने गले शिकवे, अच्छी बुरी जो भी गल्लाएं होती हैं ना, वो सब अपने ठाकुर जी को ही सुनाते हैं। तुकाराम जी बैठ जाते, पांडुरंगा पांडुरंगा, और आंखों से अश्रु निकलते, प्रेम के अश्रु, और मानो कह रहे हो ठाकुर जी, हे पांडुरंगा आप मुझे कब मिलोगे, कब मेरे ऊपर कृपा होगी आपकी। हे दीनानाथ अब मैं आपकी शरण में हूं, आपके बिना मेरा कोई भी नहीं है। हे पांडुरंगा आप मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे अपनी शरण में लो। और निरंतर मंदिर में बैठकर ठाकुर जी से बातें करते रहते भक्तों। जब भी समय मिलता ठाकुर जी से बात ही करते। और कई बार तो इस बात पर घर में झगड़ा हो जाता, और उनकी जो पत्नी थी वो कई बार कहती कि जाओ तुम ये काम करके आओ, तो वो किसी काम के लिए उनको भेजती ना, और वो तो सीधे जाते मंदिर में या कहीं एकांत जगह बैठ के पांडुरंगा पांडुरंगा पांडुरंगा, बस यही शब्द, यही गुणगान निरंतर। ऐसी अवस्था हो गई थी कि सांस सांस भज पांडुरंगा, हर सांस में बस यही नाम आता भक्तों, नाम सिद्ध हो गया। हर भक्त ठाकुर जी का नाम ही जपते। और भक्तों में आपको बताऊं, ये नाम की ही महिमा है। कलयुग में जिसने नाम का सहारा लिया है, आगे आपको कथा मिलेगी सुनने को। परशुराम पंडित जी जो थे ना, जिन्होंने अभंग को इंद्राणी के जल में डलवाया, तो ठाकुर जी ने वापिस लाके दिया। उसका मतलब क्या है? भगवान ने संत तुकाराम जी की बात को रखा, उन अभंगों को रखा,
इसका मतलब क्या है कि ठाकुर जी ही चाहते थे कि ये कलयुग है, और कलयुग में जो तुकाराम जी कर रहे हैं वही श्रेष्ठ है। और तुकाराम जी क्या कर रहे थे? भगवान का नाम। और आप किसी भी पुराण को देखो, किसी भी शास्त्र को देखो, केवल एक बात बताई है हर संत ने, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और भागवत महापुराण में भी सबसे अंतिम श्लोक जो है ना भक्तों, वो भी यही है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम ही है कलिकाल में जो जीव का मोक्ष करा देगा। सतयुग में जो यज्ञ होती थी ना, हाँ, 1000 यज्ञ करना, और कलिकाल में भगवान पांडुरंगा का 108 बार नाम लेना, ये बराबर है भक्तों। इस बात को भगवान पांडुरंगा के आशीर्वाद, आप भगवान की प्रेरणा से ही संत तुकाराम जी ने हम सब के लिए समाज में ये कार्य करना आरंभ किया, नाम का प्रचार करना आरंभ किया भक्तों। कभी संत तुकाराम जी ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं था। आप आगे से श्रवण करेंगे, कभी किसी से दान नहीं लिया था, कभी भी किसी से कुछ लिया नहीं था। अपने आप कष्ट सहन करके हमेशा नाम का ही प्रचार किया। उनको लगता था कि जीव भटक रहा है, कैसे भी जीव एक बार पांडुरंगा की शरण में आ जाए, बस यही एक आप श्री का प्रयास था भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इससे उनका मन भी बड़ा शांत रहता था, ठाकुर जी में उनका मन लग गया था। इधर जो दूसरी पत्नी है वो थोड़ा ज़्यादा गंभीर और परेशान रहने लगी, ज़्यादा बीमारी उनको सताने लगी। तो आगे फिर किस तरह से वो पत्नी का शरीर त्याग हुआ और आगे घर का कैसे पालन किया, ये कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से जय विठ्ठला पांडुरंगा। राधे 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 राधे। राधा वल्लभ श्री